हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं दिख रहा है आपको पीछे, मोल कॉन्सेप्ट। बहुत ही सेंट्रल टॉपिक है केमिस्ट्री के अंदर। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरी केमिस्ट्री के अंदर यूज होगा किसी ना किसी फॉर्म में। डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में, और वैसे भी ये टॉपिक आगे के कई चैप्टर्स के अंदर यूज होगा, तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं आई विल टेक एन एंटायर क्लास ऑन दिस। आई विल ट्राई टू कवर एज मच ऑफ इट एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करा सकूं, जितना ज़्यादा आपको अच्छे से समझा सकूं, मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। और आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए इस पे जितने ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट। मोल है क्या? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं व्हाट इज अ मोल, तो क्यों आया है क्या मोल? तो मोल जो है, इट इज यूज टू मेजर, इट इज यूज टू मेजर quantity of a substance. क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी मेजर करने के लिए मोल का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्वांटिटी तो हम ऐसे भी मेजर करते हैं। अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं, बताओ भाई, एक बोल है, मैंने आपको एक बोल के अंदर कुछ शुगर डाल के दे दी। मैंने आपको बताया, बताओ शुगर का अमाउंट कितना कितना है इसमें, या शुगर की क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, क्वांटिटी या अमाउंट भी वर्ड लिख सकते हैं हम। अमाउंट या क्वांटिटी मेजर करने के लिए मोल को इस्तेमाल किया जाता है। अब कैसे? तो ये देखिए ज़रा कि अगर मैंने आपको एक बोल में शुगर दे दी, मैंने आपसे पूछा इसका बताओ इस शुगर का अमाउंट कितना है इसके अंदर, या शुगर की क्वांटिटी कितनी है, तो आप नॉर्मली क्या बताओगे? आप बोलोगे फॉर एग्जांपल 500 ग्राम इसका मास है, या 1 kg इसका मास है, जो भी इसका बेसिकली अमाउंट। अगर मैं आपसे पूछूंगा, मैंने आपसे मास तो नहीं पूछा, मैंने क्या वर्ड बोला? मैंने बोला इसका अमाउंट कितना है, तो आपने मुझे क्या बताया? इसका मास बताया। तो क्वांटिटी को मेजर करने का एक तरीका क्या हो गया? मास। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये पानी की बोतल मार्केट से खरीदने जाते हो, आप ये पानी की बोतल खरीदते हो। ठीक है, आप खरीदते हो पानी की बोतल, आप बोलते हो कितने लीटर वाली, क्या क्या बोलते हैं? जैसे बोलेंगे 500 ml की पानी की बोतल, या फिर 300 ml की पानी की बोतल, या 1 लीटर की पानी की बोतल, या फिर 2 लीटर की पानी की बोतल। ठीक है, तो जनरली अगर मैं एक लिक्विड का एक कंटेनर है, इसमें फॉर एग्जांपल वाटर दे दूं मैं आपको, तो वाटर की क्वांटिटी अगर आप मेजर करोगे तो कैसे मेजर करोगे? वॉल्यूम की फॉर्म में। तो जब भी चीज़ें सॉलिड होती हैं, सॉलिड्स के केस में हम क्वांटिटी मास की फॉर्म में मेजर करते हैं। लिक्विड्स के केस में हम क्वांटिटी वॉल्यूम के फॉर्म में मेजर करते हैं। ठीक है। और अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे बोलूं आई हैव अ फ्यू बनानाज, यू गो एंड बाय बनानाज इन द मार्केट। अगर आप दिल्ली या आसपास रहते हैं तो आपको पता होगा बनानाज कैसे मिलते हैं? नंबर के हिसाब से। ठीक है, नंबर, या फिर आप बोल लो डजन के हिसाब से। अब डजन क्या होता है? डजन बेसिकली नंबर ही तो है, 12 बनानाज इन 1 डजन। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल, चलो बनाना हटा दो, आप मार्केट से बॉल खरीदने जाते हो। ठीक है, तो वो क्या आपको ये बोलेगा कितने किलो बॉल चाहिए, या कितने लीटर बॉल्स चाहिए आपको? क्रिकेट बॉल खरीदने जाते हो, ये थोड़ी बोलेगा कि कितने किलो बॉल चाहिए, कितने लीटर बॉल चाहिए। कबाड़ी से खरीदने जाओगे तो शायद मैं भी बोल देगा कितने किलो बॉल चाहिए, लेकिन नॉर्मली बॉल खरीदने जाओगे तो क्या बोलेगा? 1 बॉल चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए। ठीक है, तो यू यूज नंबर। तो आप क्या 3 क्वांटिटीज यूज करते हैं किसी भी चीज को बताने के लिए, किसी भी चीज की क्वांटिटी बताने के लिए? यूजुअली हमारी लाइफ में मास यूज करते हैं, वॉल्यूम यूज करते हैं, और नंबर। क्या और कोई तीसरा तरीका, चौथा तरीका भी है इसके, इन 3 के अलावा? आप सोच के देखो, क्या इन 3 के अलावा कोई और तरीका भी है जिससे हम किसी चीज की क्वांटिटी या अमाउंट बताते हैं? नहीं, आई होप, आई थिंक नॉट। ठीक है, तो सॉलिड्स के लिए जनरली मास यूज करते हैं, लिक्विड्स के लिए वॉल्यूम, और नंबर जनरली किसी भी चीज के लिए, जनरली सॉलिड्स के लिए यूज करते हैं, लिक्विड्स के लिए नंबर आप यूज नहीं करोगे। ठीक है, लेकिन ये थोड़े से मिक्स टर्म्स है। अब जैसे मान लो अगर दूध खरीदने जाते हैं मार्केट से, ठीक है, अगर आप दिल्ली में, फॉर एग्जांपल मैं रहता हूँ दिल्ली के अंदर, दूध खरीदने जाओगे, दिल्ली में दूध लीटर के हिसाब से मिलता है। ज्यादातर जगह, इनफैक्ट इंडिया में लीटर के हिसाब से, दुनिया में ज्यादातर जगह लीटर्स के हिसाब से ही दूध मिलता है। लेकिन कुछ कुछ जगहें जहाँ पे किलो के हिसाब से भी मिलता है। इनफैक्ट बनानास का एग्जांपल मैं ले रहा था। अगर मैं बनाना खरीदने जा रहा हूँ मार्केट से, दिल्ली में डजन के हिसाब से मिलते हैं कि 12 बनाना जो है इतने रुपए के हैं। अगर आप कुछ स्टेट्स के अंदर जाओगे, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे बनाना किलो के हिसाब से मिलते हैं, यानी मास, नंबर की जगह मास यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड है
कि ये चीज़ें तो इसका मास ही मेजर किया जाएगा, ये चीज़ें तो वॉल्यूम मेजर किया जाएगा, ये चीज़ें तो नंबर ही मेजर किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये फिक्स नहीं है। तो हमने क्या करा, केमिस्ट्री के अंदर एक यूनिवर्सल सिस्टम बनाया। केमिस्ट्री के अंदर एक सिस्टम बनाया कि किसी भी चीज़ की जब क्वांटिटी हम मेजर करेंगे तो हम मास में, वॉल्यूम में या नंबर में मेजर नहीं करेंगे। कर सकते हैं, नॉट दैट कि कभी नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड तरीका बनाया हमने क्वांटिटी को मेजर करने का। वो क्या स्टैंडर्ड तरीका है? वो स्टैंडर्ड तरीका है मोल। तो केमिस्ट्री के अंदर जब भी आप किसी चीज़ की क्वांटिटी मेजर करोगे तो वो किस में मेजर करोगे? मोल में मेजर करोगे। अब मोल में मेजर करेंगे कैसे? मास को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है? मास मेजर करने के लिए हमारे पास वेइंग बैलेंस है, ठीक है, वेइंग बैलेंस है हमारे पास जिससे हम मास मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक भी हैं और वैसे भी हैं, ठीक है। इसके लिए मेजर करने के लिए कंटेनर्स हैं, मेजरिंग कंटेनर्स हैं, जिनको हमने मार्क किया हुआ है कि कितना वॉल्यूम कितने बार आता है, ठीक है। जैसे ये बॉटल है, ऑलरेडी इसका साइज इस हिसाब से बनाया गया है कि इसके अंदर 500 ml पानी ही आए, ठीक है, और इन्होंने मार्क भी लगा रखा है हाइपोथेटिकल यहाँ पे कि यहाँ तक 500 ml पानी आएगा। लैब में कैसे मेजर करते हो? मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं लैब में वॉल्यूम मेजर करने के लिए। तो वी हैव कंटेनर्स, डिजाइंड कंटेनर्स, and for number we can simply what? We can count, we know how to count, no matter how big the number is, no matter how much time it will take, कितना टाइम लगेगा, कितना देर लगेगी, उससे फर्क नहीं है, लेकिन हम काउंट कर सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को, मास, वॉल्यूम और नंबर को मेजर करने का हमारे पास तरीका है। मास के लिए वेइंग बैलेंस है, वॉल्यूम के लिए वेइंग बैलेंस चाहे इलेक्ट्रॉनिक वाला हो, चाहे वो तराजू ऐसा वाला हो जिसमें एक साइड पे आप वेट रखते हो, एक साइड पे सामान रखते हो। वॉल्यूम के लिए कंटेनर्स हैं और नंबर के लिए आप सिंपली काउंट कर सकते हो। अब मोल कैसे मेजर करेंगे? मोल नापने की कोई मशीन तो है नहीं, तो मोल को डायरेक्टली मेजर किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। हम मोल को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, मोल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग दीज थ्री, ठीक है। मोल, एक्चुअली सिर्फ मोल नहीं लिखते, हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स। सिर्फ मोल वर्ड यूज नहीं करते, कभी कभार सिर्फ मोल्स भी यूज कर लेते हैं, बट आइडियली क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। किसी भी चीज़ के हम क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इन तीनों तरीके से निकाले जा सकते हैं, यानी मास को भी नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, वॉल्यूम को भी नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, और नंबर को भी नंबर यानी काउंटिंग, बेसिकली किसी चीज़ के नंबर को भी नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वी कैन नॉट मेजर द मोल्स डायरेक्टली। मैं बोलूँ इस बॉटल में कितना मोल पानी है, बताओ डायरेक्टली, मुझे नहीं बता पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इस बॉटल में कितना मोल पानी है, कोई मशीन ऐसी नहीं है जिसमें मैं इसे रख दूं और वो बता दे मुझे कितने मोल है इसके अंदर। मुझे क्या निकालना पड़ेगा? इस पानी का मास निकालना पड़ेगा, इस पानी का मास निकालना पड़ेगा, और उस मास को फिर मैं नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तुम्हारे पास एक बोल में मैंने शुगर दे दी, मैंने बोला बताओ इसमें कितने शुगर के मोल्स हैं, तो डायरेक्टली नहीं बता पाओगे, कोई भी मशीन नहीं है, कोई तरीका नहीं है जिससे आप डायरेक्टली बता दो कि इतने मोल्स हैं। आपको उस शुगर का मास निकालना पड़ेगा, उस मास को आप मोल में कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि सैंड के पार्टिकल्स दे दिए मैंने तुमको, ठीक है, या बनानास दे दिए, तो मैं एक गोडाउन भर के बनाना दे दिए मैंने, ठीक है, तो मैंने बोला इसमें कितने मोल बनाना है, तो डायरेक्टली मोल नहीं पता लगेंगे, आपको बनाना का नंबर काउंट करना पड़ेगा, कितने बनानास हैं, ठीक है। मान लो 1 लाख बनाना है, उसके अंदर 1 लाख बनाना कितने मोल होंगे, वो कैलकुलेट किया जा सकता है। वॉल्यूम वाला मैं बोल इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि वॉल्यूम वाला जो है ना वो सिर्फ गैसेस पे एप्लीकेबल है, सिर्फ गैसेस के वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये जैसे लिक्विड है, मेरे हाथ में पानी की बॉटल है, अगर मुझे इसका वॉल्यूम पता हो, लिक्विड का वॉल्यूम, इस लिक्विड का वॉल्यूम पता है, तो वॉल्यूम को, लिक्विड के वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता। वॉल्यूम टू मोल सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है? गैसेस पे, ठीक है। अगर एक मेरे पास गैस सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है, उसके अंदर अगर मुझे गैस का वॉल्यूम पता है तो मैं उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे ये? तो बेसिकली आइडिया समझ में आ गया, ठीक है। क्वांटिटी मेजर करने के हम नॉर्मली जो तरीके इस्तेमाल करते हैं वो मास, वॉल्यूम और नंबर, लेकिन केमिस्ट्री में एक स्टैंडर्ड मेथड है या एक स्टैंडर्ड वे है कैलकुलेट करने का क्वांटिटी। किसी भी चीज़ की क्वांटिटी केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड जब बताई जाएगी तो वो किस फॉर्म में बताई जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में। नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, कोई मशीन नहीं है, कोई मेथड नहीं है जिससे नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली पता लग सकते हैं। हम क्या करते हैं? मास, वॉल्यूम और नंबर को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो आई होप इतना एकदम क्लियर है, दिमाग में बैठा लीजिए ये बात, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट होते हैं भाई नंबर ऑफ मोल्स?
ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, किसी भी चीज का 1 मोल, सबसे पहले हम पता लगाते हैं किसी भी चीज का 1 मोल किसके बराबर होता है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज एक्चुअली इक्वल टू सॉरी yes, so 1 mole of any substance, 1 mole of any substance is actually equal to 3 ways. There are 3 ways you can determine 1 mole of a substance. तो एक सब्सटेंस का 1 मोल 3 तरीके से डिटरमाइन किया जा सकता है। वो 3 तरीके क्या हैं? सबसे पहला तरीका मास की फॉर्म में कैसे पता लगाएंगे हम। ठीक है, तो मास की फॉर्म में पता लगाने का है, इट इज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स। तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास अगर आपको याद हो वो यू में आता है। ठीक है, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास किस में आता है? यू में। तो वही चीज यूनिट यू चेंज करके क्या कर दो? ग्राम। तो उतना ही मास 1 मोल के बराबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने यहां लिखूं, लेट्स राइट 1 मोल ऑफ सोडियम। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ सोडियम किसके इक्वल होगा? तो 1 मोल ऑफ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है? सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23U। आप 23U की जगह क्या लिख दो? 23 ग्राम ऑफ सोडियम लिख दो, तो ये 1 मोल सोडियम हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का मास वैसे तो 1U होता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लिया मैंने, H2 लिया है, डाई हाइड्रोजन लिया है, डायटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो डायटॉमिक, एक हाइड्रोजन का 1U होता है, 2 हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? 2U। तो ये बेसिकली किसके हो जाएगा? इक्वल 2U की जगह आप क्या लिख दो? 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो जितना उसका एटॉमिक, एटम के केस में एटॉमिक मास लिया, मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूलर मास लिया, तो जितना उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास है वो किस में ले लो? ग्राम्स में ले लो। तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 मोल के। और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर आपको लिखना है 1 मोल ऑफ वाटर फॉर एग्जांपल, तो 1 मोल ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? मास में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं अभी मैं, फिर वॉल्यूम में और नंबर में भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ वाटर किसके बराबर हो जाएगा? वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? अगर आपको याद हो, हाइड्रोजन का होता था 1 इंटू 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये कितना आ गया? 18U। अगर 18U आ गया तो इसका मतलब क्या? 18 ग्राम ऑफ वाटर 1 मोल के बराबर हो जाएगा। सही है। कोई आयन हो तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक 1 मोल ऑफ Mg2+ आयन। ठीक है, तो Mg2+ आयन का एटॉमिक मास कितना होगा? Mg2+ आयन क्या है? एक एटम है जिस पे चार्ज है, आयन है बेसिकली। Mg2+ आयन का एटॉमिक मास, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24। 2+ आने से एटॉमिक मास पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2+ का मतलब क्या है? उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि इलेक्ट्रॉन 1 2 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है मास पे। ठीक है, तो इसका एटॉमिक मास 24 होता है मैग्नीशियम का। Mg2+ बनने के बाद भी क्या रहेगा? 24 ही रहेगा। तो सिंपली इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने से एटॉमिक मास पे फर्क नहीं पड़ता, बहुत माइनर फर्क पड़ता है, दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, सो वी डोंट कंसिडर दैट। ठीक है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 होता है, तो 24U की जगह हमें क्या लेना है? 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम 2+। ठीक है, तो ये हो गया 1 मोल अगर हम मास की फॉर्म में निकालना चाहें। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ सोडियम 23 ग्राम सोडियम के बराबर है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम हाइड्रोजन के बराबर है। 1 मोल ऑफ H2O वाटर मॉलिक्यूल 18 ग्राम H2O के बराबर है। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम आयन 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम आयंस के बराबर है। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखिए इसी चीज को समझने का। दूसरा तरीका है 6.022 इंटू 10⁻23। इस नंबर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एवोगाड्रोज नंबर। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा ये एवोगाड्रोज नंबर। इनफैक्ट ये दोनों ही चीजें जो हैं आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी। आपको
मोल कॉन्सेप्ट आपका 9th में भी था, थोड़ा बहुत आपको याद होगा, लेकिन यहाँ पे ज़रा ध्यान से समझिएगा बिकॉज 9th में बहुत बेसिक लेवल पे था ये, ठीक है। तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली मोल इज इन दिस क्लास। 9th क्लास में आपने बहुत बेसिक चीज़ सीखी थी। तो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, पार्टिकल्स और ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। ऑफ ये एक्चुअली द दोनों लिख गया है, ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस के, कोई भी सब्सटेंस हो, ठीक है, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आयन हो या चाहे वो पार्टिकल हो, दिस मैनी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 1 मोल। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊं। एक दर्जन पता है, 1 डजन, 1 डजन में कितने होते हैं क्वांटिटी? 1 डजन में क्वांटिटी क्या होती है? 12। 1 डजन बनाना में कितने बनाना होते हैं? 12 बनाना। 1 डजन क्रिकेट बॉल्स में कितनी बॉल्स होंगी? 1 डजन क्रिकेट बॉल में 12 क्रिकेट बॉल होंगी, ठीक है। 1 डजन ह्यूमन बींग्स कितने होंगे? 12 ह्यूमन बींग्स होंगे, ठीक है। 1 डजन एप्पल्स कितने होंगे? 12 एप्पल होंगे। 1 डजन चेयर्स कितनी होंगी? 12 चेयर्स होंगी। तो ये जो नंबर है 12, ये क्या है? 1 डजन के लिए फिक्स्ड है ना, ठीक है। एनी किसी भी चीज का 1 दर्जन या 1 डजन किसके बराबर होता है? 12 के बराबर। सिमिलरली किसी भी चीज का 1 मोल किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू 10 to the power 23। 1 डजन ऑफ एनीथिंग इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस नंबर, ठीक है। तो 1 डजन ऑफ सोडियम किसके बराबर? 6.022 इंटू 10 to the power 23। 6.022 इंटू 10 to the power 23। सोडियम क्या चीज है? एटम्स है ना, तो हम क्या लिखेंगे? एटम्स ऑफ सोडियम, ठीक है। उसके बाद ये भी सेम नंबर हमेशा रहेगा। 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 to the power 23। अब H2 क्या है? एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है? 2 एटम्स जुड़े हुए हैं ना साथ में, तो क्या है? मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट? ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। वाटर अगेन सेम, फिर से चीज, 1 मोल ऑफ, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, 6.022 इंटू 10 to the power 23। अब ये क्या है? अगेन मॉलिक्यूल, ठीक है। क्या है? मॉलिक्यूल। जैसे ये मॉलिक्यूल था, ये भी क्या है? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट? ऑफ H2O। सिमिलरली ये अगेन सेम नंबर, 6.022 इंटू 10 to the power 23। ये क्या है? आयंस लिखा हुआ ही है इसके आगे, आयंस ऑफ Mg2+। अगर 1 मोल बनाना हो, फॉर एग्जाम्पल, ये इसी में एप्लीकेबल है, मैंने इसलिए लिखा नहीं था। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हो 1 मोल बनाना, तो इसका मतलब क्या? कितने बनाना? 6.022 10 to the power 23 बनानास। बात समझ में आई? तो 1 मोल ऑफ एनीथिंग लिटरली, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, पार्टिकल, बनाना, बॉल, एनीथिंग, चेयर, वॉट एवर, ह्यूमन बींग्स, 1 मोल ह्यूमन बींग्स, कितने ह्यूमन बींग? 6.022 into 10 to the power 23। 1 मोल ऑफ एनीथिंग इन नंबर इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब अगला पॉइंट जरा सा समझने वाला है, ध्यान से देखना है इसको। तो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज 22.4 लीटर ऑफ अ गैस एट STP। तो पहली बात, वॉल्यूम वाला जो कॉन्सेप्ट है मैंने क्या बताया था, किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर गैसेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस एंड दैट टू एट STP। तो मुझे पूरा ये सर्कल करना चाहिए, इट इज ओनली फॉर गैसेस एट STP, ठीक है। 22.4 लीटर वाटर नहीं हो सकता 1 मोल के बराबर, गैस हो सकती है। 22.4 लीटर क्या हो सकती है? सिर्फ गैस STP पे के बराबर हो सकती है, ठीक है। तो STP क्या होता है? अच्छा, अब STP का मतलब है, STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर
एंड प्रेशर। अब क्या है भाई स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर? स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर, या फिर इसे केल्विन में कितना बोल सकते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कितना बोल सकते हैं? और 273 केल्विन। अगर प्रिसाइजली बोलोगे, बहुत स्पेसिफिक, तो 273.15 केल्विन। अभी फिलहाल इस केस में हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें 273 केल्विन से काम चल जाता है। स्पेसिफिक अगर बहुत प्रिसाइज बोलोगे तो क्या है? 273.15 केल्विन है, लेकिन अभी हमारा काम चल जाएगा किससे? 273 केल्विन पे। तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस से 273 केल्विन, और प्रेशर होना चाहिए 1 ATM, 1 एटमोसफियर। ठीक है, प्रेशर की यूनिट है क्या? 1 एटमोसफियर, इतना प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, तो टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर कितना? 1 एटमॉस्फेयर। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एसटीपी। तो जब कोई गैस एसटीपी कंडीशन यानी इस कंडीशन में होगी तो उसका 1 मोल 22.4 लीटर के बराबर होगा। तो याद रखना ये कॉन्सेप्ट जो है किस पे एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ गैसेस पे। ठीक है, अच्छा बाय द वे ये वॉल्यूम जो है, दिस वॉल्यूम कैन ऑल्सो बी रिटन एज 22.7 लीटर्स समटाइम्स। ये कब होता है? when pressure is, जब प्रेशर जो है आपका तो when pressure is 1 बार, 1 ATM की जगह आपका जो प्रेशर है अगर 1 बार हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम है आप 22.4 लीटर की जगह 22.7 लीटर ले सकते हो, क्योंकि 1 बार जो है 1 ATM से थोड़ा सा कम होता है, प्रेशर कम होता है, तो गैस थोड़ी सी एक्सपैंड हो जाती है। 22.4 लीटर की जगह 22.7 लीटर हो जाती है अगर प्रेशर क्या हो? 1 बार हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कभी कभार अगर ये वैल्यू अलग लिखी आती है तो कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को, ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, तो एनीवेज अब क्या चीज़ बताई मैंने आपको? हमने हर केस में मास बता दिया आपको, हर केस में नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस कितने होंगे वो बता दिया, बनाना भी बता दिया वाले केस के अंदर। ठीक है, अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर गैसेस एट एसटीपी। अब बताओ, आपको सबसे पहला केस मुझे बताओ, सोडियम एटम के केस में, सोडियम एटम, सोडियम मेटल होता है, ठीक है, ये गैस तो है ही नहीं, तो इस केस में वी कैन नॉट कैलकुलेट द वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। इस केस में पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? गैस है। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। तो हाइड्रोजन अगर गैस है तो इस केस में हम लिख सकते हैं 1 मोल किसके बराबर होता है हाइड्रोजन गैस का? 22.4 लीटर, 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि ये एसटीपी पर है। ठीक है, 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस किस पर? एसटीपी पे। इस केस में क्या है? वाटर क्या होता है? लिक्विड। तो इस केस में भी वॉल्यूम निकालना पॉसिबल नहीं है। मैग्नीशियम आयंस ये हो सकते हैं गैसियस स्टेट के अंदर। ठीक है, तो इस केस में हम बोल सकते हैं 22.4 लीटर ऑफ Mg2 प्लस आयंस। ठीक है, Mg2 प्लस आयन, लेकिन इसमें मेंशन कर सकते हैं हम कि गैसियस स्टेट में आयन है, Mg2 प्लस इन गैसियस स्टेट आयंस एट एसटीपी। ठीक है, बनाना के केस में निकाल सकते हैं, ऊपर जो लिखा है बनाना का केस। बनाना लिक्विड थोड़ी होता है, सॉरी बनाना गैस थोड़ी होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम कब निकाला जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ गैस के केस में। ठीक है, याद रहेगी ये चीज। ठीक, तो 3 तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, स्पेशली अगर मान लो ये गैस वाला केस देखो, जो मेरा आराम से 3 तरीके से डिटरमाइन हो गया, हाइड्रोजन गैस वाला सब पे अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? गैस है। तो हाइड्रोजन गैस मास की फॉर्म में निकालें तो 2 ग्राम है, नंबर की फॉर्म में निकालें तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर वॉल्यूम की फॉर्म में निकालें तो 22.4 लीटर है हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। ठीक है, इस केस में मैं सिर्फ मास और नंबर डिटरमाइन कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि ये गैस नहीं है। इस केस में भी मैं क्या डिटरमाइन कर सकता हूं? मास और नंबर, क्योंकि ये भी गैस नहीं है।
इस केस में भी तीनों डिटरमाइन कर सकता हूँ कि Mg2 प्लस आयंस गैसियस स्टेट में भी हो सकते हैं, ठीक है। जनरली अगर एग्जिस्ट करते हैं वो फ्री स्टेट में, या तो एक्वस सोल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो इस केस में लिखा जा सकता है। बनाना के केस में नहीं लिखा जा सकता, ना मास लिखा जा सकता है, क्योंकि बनाना का मोलर मास कैसे निकालोगे आप, ठीक है। मास किसके बराबर होता है, बनाना का मास किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है इन ग्राम। अब बनाना का एटॉमिक मास पता है आपको, या मॉलिक्यूलर मास पता है बनाना का, नहीं, तो इस केस में मास भी नहीं निकाला जा सकता। लेकिन बनाना का नंबर तो बता सकते हैं ना काउंट करके, कि इतने बनानास जो है वो 1 मोल के बराबर होंगे, और क्योंकि बनाना गैस नहीं है तो बनाना को वॉल्यूम में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर है। तो ये 3 तरीके हमने सीख लिए 1 मोल को डिफाइन करने के। चलिए आगे देखते हैं, जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है मोलर मास किसे कहते हैं। मोलर मास क्या होता है भाई, मोलर मास क्या है, तो बेसिकली मोलर मास है यही जो एटॉमिक मास या मोलर मास, जो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को यू की जगह जो आप ग्राम में लिख रहे हो ना, यही मोलर मास होता है। तो अगर डेफिनेशन से पढ़ो, देखो मोलर मास क्या है, मोल का मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास क्या होता है, मोलर मास, ठीक है। मेजर कैसे किया जाता है, इट इज मेजर्ड, या पहले तो लिख देते हैं किसके इक्वल होता है, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, ठीक है। और इसको ग्राम पर मोल भी लिख देते हैं कभी कभार, ठीक है। ठीक, तो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास किस में ले लो, ग्राम या ग्राम पर मोल में लिख दो, तो वो क्या कहलाता है, मोलर मास, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम के केस में अगर मैं लिखूं 23U, तो ये क्या है, इसका एटॉमिक मास, क्योंकि ये एटम है तो उसका क्या होगा, एटॉमिक मास। लेकिन इसी को मैं लिख दूं 23 ग्राम पर मोल, या सिर्फ ग्राम भी लिख दूं, तो ये क्या कहलाएगा, अब ये कहलाएगा मोलर मास, ठीक है। यही तो बताया ना मैंने अभी पिछले पेज पे आपको, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को अगर ग्राम में लिख दो तो वो 1 मोल का मास बन जाता है, और 1 मोल के मास को ही क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वाटर का केस जैसे मैंने लिखा था आपका, तो वाटर के केस में अगर मैं 18U लिखता हूं, तो 18U क्या होता था इसका, 18U इसका क्या होता था, मॉलिक्यूलर मास। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल है, एटम के केस में एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूलर मास होता है। लेकिन अगर इसी को मैं 18 ग्राम पर मोल लिख दूं, या सिर्फ 18 ग्राम लिख दूं, तो ये क्या कहलाएगा, अब ये कहलाएगा मोलर मास, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लो, आयन के केस में अगर मान लो मैं लिख दूं O2 माइनस आयन, O2 माइनस आयन के केस में अगर मैं इसका मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16U, तो अगर मैं 16U लिख देता हूं 16U, तो ये क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास। बाय द वे आयन के मास को भी एटॉमिक मास ही बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि चार्ज आने से उसको आयोनिक मास नहीं बोल सकते हैं, बोलने को आयोनिक मास, बट बोलते क्या है, एटॉमिक मास। अगर एटम का आयन है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का आयन है तो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। 16U, अगर इसी को मैं 16U की जगह क्या लिख दूं, 16 ग्राम पर मोल, या सिर्फ 16 ग्राम, तो ये क्या कहलाएगा फिर, मोलर मास, ठीक है। तो एटॉमिक मास या क्या, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को किस में लिख दो, ग्राम में लिख दो, तो वही क्या कहलाता है,
मोलर मास कहलाता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, और इसमें बहुत फर्क है भाई, ध्यान से समझना जरा कि यू और ग्राम पर मोल में यूनिट आप कह रहे हो, बस यूनिट चेंज कर दिया तो फर्क क्या पड़ा। ठीक है, ये जो है 18U, ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, चलो एक बार इसे ज़रा ध्यान से पर्सपेक्टिव में समझा देता हूँ, तो मैं तो और अच्छे से समझ में आएगा क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। पहले इसको देखते हैं ज़रा। अगर मैं बात करूँ सोडियम के केस में, 23U क्या है, एटम का मास। एटम का मास का मतलब क्या, एटॉमिक मास मतलब क्या, एक एटम का मास। तो ये बेसिकली क्या है, एक एटम है। ठीक है, ये क्या है, एक एटम है सोडियम का। ठीक है, 1 एटम ऑफ सोडियम। 23U किसके बराबर हुआ, क्योंकि 23U एटॉमिक मास है, तो ये किसके बराबर हुआ, एक एटम सोडियम के बराबर हुआ। 23 ग्राम पर मोल क्या है, मोलर मास। मोलर मास का मतलब क्या है, ये 1 मोल का मास है। और 1 मोल में कितने एटम होते हैं, अभी क्या सीखा हमने, 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। देख रहे हो कितना बड़ा फर्क है इसके अंदर। तो खाली यू से ग्राम करने से ये मत सोचना कुछ फर्क नहीं पड़ता, यू जो है वो एक एटम का मास है। ग्राम में अगर कर दो सेम मास तो वो कितने एटम का मास होगा, इतने। ठीक है, सेप्टिलियन हेक्टिलियन से भी ज्यादा है ये, तो 6.022 एटम्स। ठीक है, सिमिलरली अगर वाटर के केस में अगर देखूं मैं, तो वाटर के केस में जो तुमने लिखा मैं यहाँ पे 18U, 18U जो है ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या, एक मॉलिक्यूल का मास। तो 18U में कितने वाटर मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O है ये। ठीक है, और ये क्या है भाई, 18 ग्राम पर मोल, मोलर मास। एक मोल H2O, एक मोल H2O में कितने H2O हो गए, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गए, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। बात समझ में आ रही है, फर्क कितना है इसके अंदर। 18U सिर्फ एक मॉलिक्यूल है वाटर का, ये 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स एंड सो ऑन। तो ठीक है, ग्राम और यू में फर्क पता चल गया। ग्राम, यू जो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास यू में होता है, उसी को अगर आप ग्राम में या ग्राम पर मोल में लिख दोगे तो वो मोलर मास बन जाता है। यू में एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास होता है, ग्राम में एक मोल यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास होता है। तो आई होप दिस मच इज क्लियर, मोलर मास। ठीक है, अब हम सीखेंगे फॉर्मूलाज कि मोल्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे मोल्स कैलकुलेट किए जाते हैं। कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, हाँ भाई, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए पहले ना सिंबल सीख लो, क्या क्या यूज करेंगे हम। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या सिंबल यूज करेंगे, सबसे पहले तो वो देखो, नंबर ऑफ मोल्स के लिए सिंबल यूज करेंगे स्मॉल n। ठीक है, मास के लिए, गिवन मास के लिए बेसिकली मास बोल देते हैं या गिवन मास बोलते थे हम इसे 9th क्लास में, तो मैं आपको वही तरीका लिख देता हूँ। गिवन मास के लिए यूज करेंगे सिंबल हम W। ठीक है, कई लोग स्मॉल m भी यूज करते हैं, 9th क्लास में शायद स्मॉल m यूज करते थे। मोलर मास के लिए हम सिंबल यूज करेंगे कैपिटल M। गिवन नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयंस के लिए हम सिंबल यूज करेंगे कैपिटल N। ठीक है, और वॉल्यूम के लिए हम सिंबल यूज करेंगे कैपिटल V। ठीक है, सो दीज आर द सिंबल दैट वी विल बी
यूजिंग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये ज़रा ध्यान से समझ लीजिए क्या है। अब फॉर्मूला देखो क्या होगा। इसको याद रखना, ठीक है भाई। फॉर्मूलाज देखो कैसे बनाएंगे। मुझे निकालने नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मैं तीन तरीके से निकाल सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स। मास से, वॉल्यूम से, नंबर ऑफ एटम्स से। मास से, वॉल्यूम से, वॉल्यूम लेकिन कौन सा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी से, बेसिकली टू बी प्रिसाइज। ठीक है, ये लिख देते हैं कि आप भूल ना जाएं कहीं पे भी। ये बच्चे बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं, जैसे वॉल्यूम कहीं पे भी देखते हैं, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम हो, चाहे चाहे एसटीपी दिया हो ना दिया हो, वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल्स में निकालने के लिए फार्मूला लगा देते हैं। ये फार्मूला कब होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। और नंबर ऑफ, नंबर व्हाट, कौन सा नंबर, नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, सॉरी, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या पार्टिकल्स। ठीक है, इन सभी तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज हैं। ठीक, सबसे पहले मास से नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए सिंबल्स भी लगा देता हूं मैं यहाँ पे। क्या सिंबल्स बताए मैंने अभी तुमको, ठीक है, हर चीज़ के सिंबल्स क्या बताया। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या सिंबल बताया, स्मॉल एन। मास के लिए, गिवन मास के लिए बताया डब्ल्यू। ठीक है, वॉल्यूम एट एसटीपी जो भी गैस का दिया जाएगा उसके लिए वी। नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या पार्टिकल्स के लिए सिंबल यूज करेंगे कैपिटल एन। इसे बड़ा ध्यान से दिमाग में बैठा लो क्या क्या सिंबल्स हैं। ठीक है, हम फार्मूला इसी से बनाएंगे। तो तीन फार्मूला बनाएंगे हम भाई। क्या है वो तीन फार्मूला, वो देखिए ज़रा। पहले हम निकालेंगे मास टू नंबर ऑफ मोल्स। मास से नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा, ठीक है, देखो। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है स्मॉल एन। ठीक, ये इक्वल होगा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। पहला फॉर्मूला मेरा ये आ गया, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, W क्या बताया, गिवन मास, कैपिटल M क्या बताया, मोलर मास। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के गिवन मास से उसका मोलर मास डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बन जाएगा। दूसरा फॉर्मूला हम लगाएंगे नंबर ऑफ एटम्स टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस टू नंबर या टू नंबर ऑफ मोल्स। ये कैलकुलेट करना है मुझे। ठीक है, इसके लिए क्या फार्मूला लगाऊंगा, इसके लिए फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स के लिए सिंबल है स्मॉल एन। ठीक है, स्मॉल एन इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयन जो भी आपको दिए हुए हैं कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.022 into 10 to the power 23. So this is my formula for calculating number of moles from given number of atoms या ions या molecules. ठीक है, तो ये मेरा दूसरा फॉर्मूला हो गया। इसके बाद तीसरा फार्मूला देखिए। तीसरा फार्मूला मैं कैलकुलेट करूंगा वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी टू नंबर ऑफ मोल्स। जो वॉल्यूम ऑफ गैस है एसटीपी पे, उससे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। ठीक है,
कैसे निकालेंगे फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए सिंबल है n, स्मॉल n इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम जो भी होगा आपको गैस का एसटीपी पे, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ये वॉल्यूम होता है। अच्छा, गिवन वॉल्यूम जो होगा एसटीपी पे वो इन लीटर चाहिए होगा आपको, ये ध्यान रखिएगा। मिलीलीटर में कभी दे रखा हो तो उसको चेंज कर लेना है आपको लीटर में, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये फार्मूला हो गया हमारा तीसरा। तो हाउ मेनी फार्मूलाज हैव वी गॉट, हमारे पास मिल गए हमें 3 फार्मूलाज, 1, 2 एंड 3। ये 3 फार्मूला हमें मिल गए, क्या निकालने के मास से नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स आयंस मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ मोल्स, और वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स। 3 तरीके से नंबर ऑफ मोल्स निकालने के आपको फार्मूला मिल गए। कभी कभार इन फार्मूलाज को हम आपस में इक्वेट भी कर देते हैं कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, थोड़ा जल्दी सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। कैसे, जैसे मास अपॉन मोलर मास को इसके इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि दोनों फार्मूलाज किसके हैं, नंबर ऑफ मोल्स के हैं। तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि मास अपॉन मोलर मास इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस, या फिर नो सॉरी डिवाइडेड बाय 6.022 10 टू द पावर 23। इन दोनों फार्मूलाज को आपस में इक्वेट कर सकता हूँ, या फिर मास अपॉन मोलर मास को वॉल्यूम अपॉन 22.4 के इक्वल भी रख सकता हूँ। मास अपॉन मोलर मास को मैं वॉल्यूम अपॉन 22.4 के इक्वल भी रख सकता हूँ। सॉरी, वॉल्यूम अपॉन 22.4, वॉल्यूम अपॉन 22.4, ठीक है। इसमें इन लीटर ना ब्रैकेट में लिख ही लेना, ताकि कभी भी गलती ना हो इसके अंदर। तो याद, जब फॉर्मूला करोगे तो इन लीटर करके याद करना। फिर क्या कर सकता हूँ, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 को वॉल्यूम अपॉन 22.4 के इक्वल भी लिख सकता हूँ। तो एक और फार्मूला क्या बन जाएगा, n अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर n अपॉन 6.022 into 10 to the power 23 is equals to volume in liter divided by 22.4। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 3 फार्मूलाज और बना दिए। उन्हीं 3 फार्मूला से बेसिकली तीनों आपको, अगर वो शुरू वाले 2 याद हो गए तो ये तो याद हो ही जाएगा फिर, ठीक है ना। तो आई होप ये क्लियर है सबको। तो हमने ये इसको फार्मूला नंबर 1 2 3 दे दिया था, इसे 4 5 और 6 लिख सकते हैं। सो दीज आर ऑल द फार्मूलाज दैट वी नीड, ठीक है। ये 3 फार्मूला हैं बेसिकली, ये दोनों तो क्या, ये 3 क्या, ये याद करने की अलग से ज़रूरत है आपको बस इतना पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के 3 तरीके हैं, मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस अपॉन में एवोगाड्रोस नंबर, और वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, ठीक है। ये 3 तरीके हैं, इन तीनों को आपस में मिक्स एंड मैच करके भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो आई होप यहां तक क्लियर है। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, बहुत सिंपल से, ठीक है। चलो पहले थोड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, देन वी विल डू अ लिटिल मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे हम क्वेश्चंस का लेवल, ऑलराइट। सबसे पहला क्वेश्चन एक ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है, मान लीजिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, पहला 90 ग्राम ऑफ वाटर, दूसरा 30 grams of
हाइड्रोजन एटम्स, तीसरा 6.022 इंटू 10⁻, 10⁻24 molecules of let's say O2, चौथा 44.8 liter of H2 gas at STP। STP मेंशन ज़रूर किया जाएगा क्वेश्चन में जब भी गैस का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 5 लिख सकते हैं। लेट्स टेक 90 grams या 80 grams of O2 माइनस आयंस, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, सिंपल आपको फार्मूलाज देखने हैं, आपको किससे निकालना है, बस वो उस पर ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, पार्ट 1, 90 ग्राम ऑफ H2O। तो आपको क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है H2O का 90 ग्राम। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। मास के लिए क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। कितना ग्राम दिया है W, 90 ग्राम। वाटर का मोलर मास, वाटर का मोलर मास कितना होता है H2O का, 18, 2 हाइड्रोजन का और 16 ऑक्सीजन का, 18, 18 5 ज़ा 90, क्या आंसर आ गया, 5 मोल। सेकेंड पार्ट देखिए क्वेश्चन का, 30 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, अगेन क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 30 ग्राम। तो मास के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, मास अपॉन में मोलर मास। मास कितना दिया हुआ है भाई, मास कितना दिया हुआ है 30 ग्राम। हाइड्रोजन एटम्स का मोलर मास कितना होगा, हाइड्रोजन एटम्स है, मॉलिक्यूल्स नहीं है, सिर्फ एक एटम हाइड्रोजन का, क्या मोलर मास होगा, 1U होता है, तो ग्राम में कितना हो जाएगा 1 ग्राम, तो 30/1 इज 30 मोल। वाटर का जो सॉरी बाय द वे नंबर ऑफ मोल्स जब निकालते हैं उसको लिखने का जो यूनिट है मोल का वो क्या है, MOL, या फिर इसे कई बार MOLES भी लिख देते हैं पूरा। मोल्स लिख दो या सिर्फ मोल लिख दो, एक ही बात है, ठीक है, या सिर्फ मोल MOLE भी लिख दो, ठीक है। तीसरा क्या दे रखा है, तीसरा दे रखा है आपको, यहाँ पे देखते हैं तीसरा, तीसरा आपको दे रखा है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, ठीक है। 23 सॉरी मुझे 24 लिखना था, यहाँ पे मैंने 23 लिख दिया गलती से। 6.022 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कैपिटल N दिया हुआ है कितना, 6.022 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है आपको, 24 मॉलिक्यूल्स। तो नंबर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, 6.022 इंटू 10⁻23, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दे रखे हैं, 6.022 इंटू 10⁻24 आपको दे रखे हैं, और एवोगाड्रोस नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। कैंसिल करोगे, पूरा नंबर कैंसिल हो रहा है यहाँ से, यहाँ कैंसिल हो गया, क्या है 10⁻23 10⁻24, तो क्या बच जाएगा 10 मोल, ठीक है। चौथा केस क्या है, चौथे केस में 44.8 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 44.8 लीटर, 44.8 लीटर ऑफ H2 गैस, ठीक है। तो इसका मतलब, और किस पे, एट STP, ये दिया हुआ। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वॉल्यूम के हिसाब से क्या है, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। तो 44.8 लीटर में दिया हुआ है, तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय 22.4, कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 2 मोल,
ठीक है। फिफ्थ पार्ट 80 ग्राम ऑफ O2 माइनस आयन, 80 ग्राम ऑफ O2 माइनस आयन, मास दिया हुआ है 80 ग्राम। ठीक है, मास के लिए क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन में मोलर मास। मास दिया हुआ है 80 ग्राम, O2 माइनस आयंस का मोलर मास कितना होगा? क्या बताया था मैंने आपको? मोलर मास कितना होगा 80 ग्राम आयंस का? आयन आने से, चार्ज आने से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका एटॉमिक मास की यूज़ करेंगे हम, बेसिकली एटॉमिक मास को ही बेसिकली ग्राम में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 16U, तो क्या ले लेंगे हम? 16 ग्राम पर मोल, तो 16 यहाँ पर आ जाएगा। 16 5 80, तो आंसर आ गया 5 मोल। तो आई होप ये बेसिक क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस क्लियर है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। अब देखिए आगे और थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन। अब इस बार नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं आपको। फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ एटम्स इन लेट्स से 5 मोल ऑफ हीलियम गैस। ठीक है, सेकंड सेकंड ले लेते हैं 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स। थर्ड ले लेते हैं 67.2 लीटर ऑफ मीथेन गैस एट STP। ठीक है, फोर्थ ले लेते हैं, चलो यही 3 ट्राई करते हैं पहले, फिर उसके बाद देखेंगे आगे। तो इस बार आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने। क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ एटम्स, यानी कैपिटल N जो है वो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स। ऐसे एक्चुअली इस क्वेश्चन को लेट्स मेक इट अ लिटिल सिंपल। ये CH4 की जगह में यहाँ पर हीलियम गैस ही कर देता हूँ। हीलियम गैस एट STP। ठीक है, फिर इसे करेंगे, वो मीथेन वाला भी करेंगे बट अ लिटिल लेटर। ठीक है, पहले थोड़े सिंपल क्वेश्चन ट्राई कर लें। तो कैलकुलेट करना है क्या? नंबर ऑफ एटम्स, यानी कैपिटल N आपको कैलकुलेट करना है। कैपिटल N कैलकुलेट करना है। सबसे पहले पार्ट में क्वेश्चन के क्या दे रखा है? सबसे पहले पार्ट में दे रखा है 5 मोल ऑफ हीलियम गैस, यानी नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं कितने? 5 मोल। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं? तो क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है N अपॉन में एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, कितने दे रखे हैं आपको? 5 मोल। नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालने हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आ गया। तो सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है इधर ले जाके इसे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 30.110 30.110 इंटू 10 टू द पावर 23। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे तो डेसिमल कहाँ आना चाहिए? फर्स्ट डिजिट के बाद। तो 3.011 इंटू 10 टू द पावर 24। ठीक है, डेसिमल पीछे शिफ्ट करते हैं तो पावर क्या हो जाती है? इंक्रीज। तो ये नंबर ऑफ क्या आ गए? एटम्स। एटम्स ही है ना यहाँ पे हीलियम के। ठीक है, मोल्स ऑफ हीलियम गैस, हीलियम के एटम। ठीक है, दूसरा पार्ट क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है आपको 46 ग्राम ऑफ सोडियम, 46
ग्राम ऑफ सोडियम। तो आपको बेसिकली मास दिया हुआ है 46 ग्राम, और आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन अभी भी वही है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। ठीक है, तो अब दो फॉर्मूलाज का कॉम्बिनेशन हो गया ना, एक नंबर ऑफ मोल के फॉर्मूला में मास आता है, दूसरे फॉर्मूला में नंबर ऑफ एटम्स आता है। तो जो कंबाइंड फॉर्मूला बनाया था आपको वो यूज कर लो तो बेटर है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले मास से नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स को फिर दूसरे फॉर्मूले में लगाओ और फिर सॉल्व करो। लेकिन बेटर तरीका क्या होगा कि अगर आप कंबाइंड फॉर्मूला लगा दीजिए, मास अपॉन मोलर मास, एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालने हैं। अब मास कितना सोडियम का, 46 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास कितना होता है सोडियम का, सोडियम का मोलर मास कितना होता है, लिख लेते हैं यहाँ पर हम। सोडियम का मोलर मास कितना होता है, 23 होता है ग्राम पर मोल। 23 यू होता है, मैंने क्या बताया था। लेकिन यू को किस में लिखते हैं, मोलर मास जब लिखते हैं तो किस में, ग्राम पर मोल में। फॉर्मूलाज में मोलर मास आ रहा है। ठीक है, तो 23 इक्वल्स टू एन 6.022 10⁻23, कैंसिल होके आ गया 2 से मल्टीप्लाई होगा जाकर, तो ये कितना बन जाएगा, मल्टीप्लाई करके 12.044 इंटू 10⁻23। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल पीछे शिफ्ट हो जाएगा, 1.2044 10⁻24। क्या निकालें आपने, एटम्स, सोडियम के एटम्स। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट में दिया 67.2 लीटर, सॉरी यहाँ पे यूनिट ही लगाना भूल गया मैं, 67.2 लीटर ऑफ हीलियम गैस एट एसटीपी। 67.2 लीटर हीलियम गैस एसटीपी पे कैसे निकालेंगे, तो इसमें भी क्या निकालना है, सेम अगेन नंबर ऑफ एटम्स आपको कैलकुलेट करने हैं। लेकिन इस बार आपको क्या गिवन है, इस बार आपको वॉल्यूम गिवन है 67.2 लीटर। ठीक है, निकालने नंबर ऑफ एटम्स। फिर से वही बात आ गई, वॉल्यूम अलग फार्मूले में आता है, नंबर ऑफ एटम्स अलग फार्मूले में आता है, तो दो फार्मूलाज का कॉम्बिनेशन लग जाएगा इसके अंदर भी। कौन से फार्मूलाज, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर एक फार्मूला था, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर ये एक फार्मूला था। दूसरा फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, ये दूसरा फार्मूला था, कॉम्बिनेशन लगा दिया। वॉल्यूम इन लीटर कितना दे रखा है आपको, 67.2, वॉल्यूम इन लीटर दे रखा है 67.2 डिवाइडेड बाय 22.4 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स आपको कैलकुलेट करने हैं 6.022 इंटू 10⁻23, ये आ गया। ठीक है, ये कैंसिल होगा, एग्जैक्टली 3 आएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 18.066 आ जाएगा। ठीक है, 18.066 नंबर ऑफ एटम्स इंटू 10⁻23। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे 1.8066 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ व्हाट, क्या था ऊपर इसमें, हीलियम। ठीक है, so this is how you calculate number of atoms। आपने नंबर ऑफ एटम्स मोल से कैलकुलेट किए, मास से कैलकुलेट किए और वॉल्यूम से कैलकुलेट किए। ठीक है, आगे क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। हाँ, तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखो नेक्स्ट एक ट्राई करते हैं, लेट्स कैलकुलेट मोलर मास दिस टाइम। अगर क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, मान लो 10 लीटर ऑफ अ गैस at STP weighs 11.6 gram. What is its molar mass? What is its
मोलर मास। ठीक है, एक गैस है जिसका 10 लीटर वॉल्यूम एसटीपी पे 11.6 ग्राम है। अगर 10 लीटर गैस का वॉल्यूम, यानी अगर मैं वॉल्यूम ऑफ गैस ले लूँ 10 लीटर, वॉल्यूम ऑफ गैस ले लूँ 10 लीटर, ठीक है, तो उसका वेट यानी उसका मास, वेट लिख दिया वैसे उन्होंने, वेज या मास 11.6 ग्राम है, सॉरी 11.6 ग्राम है। तो इसका मोलर मास कितना होगा वो बताओ। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, मास और वॉल्यूम दोनों दिख रहे हैं आपको। मास और वॉल्यूम का कंबाइंड फार्मूला क्या होता है? मास और वॉल्यूम का कंबाइंड फार्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, 22.4 लीटर। वॉल्यूम इन लीटर, बेसिकली ये ध्यान रखना, लीटर इन लीटर हर बार लिख दिया करो ताकि कभी गलती ना हो जाए। ठीक है, तो मास अपॉन मास कितना है? 11.6 ग्राम। मोलर मास आप पता लगाना चाहते हो, वॉल्यूम कितना दे रखा है? 10 लीटर इंटू 22.4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो, या रेसिप्रोकल कर दो, मास 22.4 लीटर डिवाइडेड बाई 10 इंटू 11.6। आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 25.98 आ जाएगा। मोलर मास निकाला है आपने, मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। ठीक है, सिंपल, दिस इज हाउ यू डू दिस क्वेश्चन। और एक और ट्राई कर सकते हो, अपने आप ट्राई करो ये। एक और क्वेश्चन ट्राई करो, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ अ गैस if 3.011 into 10 to the power 23 atoms of the gas weighs 8 grams. Yeah. Weighs 32 grams. या 32 नहीं, सॉरी 64, ये वो कर देते हैं, weighs 4 grams. ठीक है, तो गैस के 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स वे करते हैं कितने? 4 ग्राम। तो इस गैस का मोलर मास कितना होगा? ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में? आपको दे रखा है कितना वेट, यानी मास दे रखा है कितना? 4 ग्राम। ठीक, वीडियो को पॉज करके वैसे खुद ट्राई करना पहले, अगर हो पाए तुमसे ये क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में ऐसे कोशिश करा करो, अगर आपको लग रहा है बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, पॉज करो, ट्राई ऑन योर ओन। नहीं समझ में आता है तो प्ले इट अगेन एंड वॉच इट। वेट 4 ग्राम है और नंबर ऑफ एटम्स कितने दे रखे हैं? 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 ये दे रखे हैं। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है तुमको? तुमको कैलकुलेट करना है मोलर मास। ठीक, तो फॉर्मूला अगेन, इस बार कौन कौन से चीज़ें दे रखी है? मास और नंबर। मास और नंबर अगर दे रखा है तो कंबाइंड फॉर्मूला मास और नंबर का कौन सा था? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो मास कितना दे रखा है? 4 ग्राम। मोलर मास तुम निकालना चाहते हो। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मोलर मास? ये कैंसिल होके 1/2 बन गया, उल्टा हो जाएगा 2/1। ये कैंसिल हो गया पूरा 2। तो मोलर मास कितना आ गया? ये इधर 8 आ गया, 8 ग्राम पर मोल।
तो गैस का मोलर मास क्या आ गया, 8 ग्राम पर मोल। ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये आ गया मोलर मास कैलकुलेट करने के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखे होंगे, उससे मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। ठीक, तो जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे इसी टाइप का, मोलर मास कैलकुलेट करने का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मोलर मास of a compound if 0.1 mole of it 0.1 mole of it weighs 6 ग्राम। ठीक है, मोलर मास क्या होगा कंपाउंड का, अगर उसका 0.5 मोल 0.1 मोल का वेट कितना है, 6 ग्राम है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो मोलर मास निकालना है अगेन। ठीक है, क्या दिया हुआ है, कितना मास है, 6 ग्राम। कितने मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 0.1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स मास मोलर मास, सिंपल द फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 0.1, ये दे रखा है कितना, 6 ग्राम इसका वेट है, मोलर मास तुमको निकालना है। तो मोलर मास कितना आ गया, 6 अपॉन 0.1, पॉइंट हटा के ऊपर 0, तो 60 ग्राम पर मोल, ये मोलर मास आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस अपने आप फॉर्म कर लो, इतना इजी टॉपिक है, अपने आप ट्राई करो क्वेश्चन। किसी चीज़ का, किसी गैस का एसटीपी पे वॉल्यूम इतना है, मास इतना है, तो बताओ उसका मोलर मास कितना होगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस ट्राई करिए। अब एक टाइप के क्वेश्चंस और देखो आते हैं इसके अंदर, क्या है वो, किसी भी चीज़ के एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में कितना होगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द, क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम्स। कार्बन के एक एटम का मास किसमें, ग्राम्स में, इन ग्राम, वन एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम्स। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है, एक एटम का मास ग्राम में। ठीक है, तो आप बोलोगे एक एटम का मास तो हमें पता है कार्बन के 12 यू होता है, लेकिन 12 यू पता है ना, यू में पता है। ठीक है, वो कह रहा है ग्राम में बताओ कितना होता है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, इसमें भी फॉर्मूला लगा के, कई सारे लोग इसको दो तरीके से कर सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, कुछ टीचर्स कॉन्सेप्ट से वैसे बताते हैं, कुछ मैंने जो फॉर्मूला सिखाया, इस फॉर्मूले से एक्चुअली कुछ भी सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, कैसे, इसमें कैसे करते हैं लोग, ये बोलते हैं कि 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का मास क्या है, 12 ग्राम। ठीक है, 1 मोल का मास क्या होता है, 12 ग्राम। तो दो तरीका दिखाता हूँ मैं तुम्हें, दोनों ही करके दिखाता हूँ। 1 मोल ऑफ कार्बन, पहले बिना फॉर्मूले वाला मेथड दिखाता हूँ। 1 मोल ऑफ कार्बन कितना होता है, 12 ग्राम। 1 मोल ऑफ कार्बन किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होता है ना 1 मोल। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन भी कितना हो गया, 12 ग्राम ही हो गया ना। ठीक है, तो इतने एटम्स 12 ग्राम है, तो 1 एटम ऑफ कार्बन कितना हो गया, 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन हो गया 12 डिवाइडेड बाय दिस नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, कितना आ जाएगा ये मास, डिवाइड करोगे 6.12 को डिवाइडेड बाय 6.022 से अप्रॉक्सीमेटली 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 10 टू द पावर 23 आ जाएगा, बहुत थोड़ा सा 2 से लेस होगा। तो नंबर अगर हम आप कर लें एग्जैक्टली तो 1.99 के आसपास आपका आंसर आएगा, राइट।
C 6 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, बट दिस इज स्लाइटली ग्रेटर देन 6, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1.99, और 10 टू द पावर 23 ऊपर आगे क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस का 23। ठीक है, ये क्या आ गया ग्राम में एक एटम कार्बन का मास। सही है। अगर तुम्हें ये चीज़ कंफ्यूजिंग लग रही है तो मेरे वाला तरीका, जो मेरा वाला क्या मतलब बेसिकली फॉर्मूला वाला तरीका देखो क्या है, कि हमें क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द मास, मास मुझको कैलकुलेट करना है। अब ऑल्टरनेटिव बता रहा हूं मैं और कैसे कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को। क्या निकालना है मुझे, व्हाट इज द मास, मास मुझको कैलकुलेट करना है किसका, वन एटम। नंबर ऑफ एटम्स मुझे दे रखे हैं 6, सॉरी 1, नंबर ऑफ एटम्स कितने दे रखे हैं 1, 1 एटम दे रखा है मुझे। ठीक है, उसका मुझे क्या निकालना है मास, किसका, कार्बन का। ठीक है, तो मास और नंबर का फॉर्मूला कौन सा होता है जिसमें मास भी आए और नंबर आए, कंबाइंड फॉर्मूला लगा सकते हैं मास और नंबर का, मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू नंबर अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कंबाइंड। मास कितना आपको कैलकुलेट करना है, मोलर मास कितना, कार्बन दिया हुआ है ना, कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12 ग्राम पर मोल, नंबर ऑफ एटम्स कितने 1 एटम, डिवाइडेड बाय सेम नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये तुम्हारा W किसके इक्वल हो जाएगा, W हो जाएगा 12 इधर जाके इसी के इक्वल, जो नंबर मेरा यहाँ आ रहा था 12 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सेम आंसर 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम। बात समझ में आई। ठीक है, तो चाहे तुम ऐसे कर लो, अगर तुम्हें ऐसे इजी लग रहा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम होता है, पता है आपको 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम, और 1 मोल किसके इक्वल होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन के। ठीक है, तो ये भी कितना होगा 12 ग्राम, तो 1 एटम कितना हो जाएगा 12 से इस नंबर को डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। ठीक है, या फिर आप मेथड फॉर्मूला लगा के कर लो कि मास कैलकुलेट करना है कितने एटम का, एक एटम का, मोलर मास से मास अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू नंबर अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो ये 1 एटम ऑफ एनीथिंग किसी भी चीज के केस में आ सकता है। मॉलिक्यूल के लिए भी करके दिखा देता हूं एक बार। अगर मानो क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाए कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O इन ग्राम। ठीक है, ये क्वेश्चन है, H2O के एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है ग्राम में, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे फिर से। 1 मोल ऑफ H2O कितना ग्राम होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है H2O का 18 होता है ना, 18 ग्राम होता है 1 मोल ऑफ H2O, राइट। 2 हाइड्रोजन और 16 ऑक्सीजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन का और 16 ग्राम ऑक्सीजन का 18 ग्राम होता है। 1 मोल ऑफ H2O में कितने मॉलिक्यूल होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ये 1 मोल के बराबर होते हैं, तो इनका भी मास कितना होगा 18 ग्राम। अगर आपको एक मॉलिक्यूल का निकालना है 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 18 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3 आएगा, 6 3 18, लेकिन 6 से थोड़ा बड़ा है तो क्या 2.99 लिख दो, 2.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम। ये आ गया एक मॉलिक्यूल वाटर का मास किसमें ग्राम में। तो किसी भी चीज के एक एटम का मास या किसी भी चीज के एक मॉलिक्यूल का मास, किसी भी चीज के एक एटम का मास या एक मॉलिक्यूल का मास निकालने का सिंपल सा ही तरीका है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो अगर थोड़ा सा मॉलिक्यूल के अंदर अगर चले जाते हैं तब क्या होता है। देखो अब थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे इस बार, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चन का।
हाउ मैनी moles of oxygen are there in how many moles of oxygen are there in first part, ये क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट 2 moles of CO2, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का 3 moles of H2O, थर्ड पार्ट 4 moles, ये चलो सब 4 moles of H2CO3। ठीक है, इन तीनों केसेस में मुझे बताना है ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं। ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन। अब इसके अंदर फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू हो रहे हैं आपके, सिंपल लॉजिक्स लगेंगे इसके अंदर, बहुत सिंपल से लॉजिक लगेंगे, इट्स वेरी सिंपल। बट ये आता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कौन सा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो इसमें कोई फार्मूला लगाना ही नहीं है टेक्निकली आपको। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर, तो पहले क्या बताना है, 2 मोल्स ऑफ CO2। फर्स्ट पार्ट का आंसर देखिए क्या है, 1। अगर CO2 को देखूं मैं, सिर्फ किसको देखूं, CO2 को, इसके 1 मोल में अगर ये मान लूँ ये क्या है, ये 1 मोल ऑफ CO2 है, 1 मोल ऑफ CO2। ठीक है, तो इसके अंदर अगर ये मैं कहूँ एक मॉलिक्यूल है CO2 का, मान लो एक मॉलिक्यूल में एक एटम कार्बन है, 2 एटम ऑक्सीजन है। ठीक है, तो मैं कहूँ अगर इसका ये 1 मोल है, 1 मोल के अंदर क्या है, 1 मोल के अंदर 1 मोल कार्बन है, 2 मोल ऑक्सीजन। ठीक है, 1 मोल ऑफ CO2 हैज 1 मोल ऑफ, याद रखना इसमें क्या है, 1 मोल कार्बन एंड 2 मोल ऑक्सीजन। सही है, एग्जाम्पल के लिए और देखें जरा, H2SO4 लिखा होता, अगर H2SO4 का अगर लिखा है 1 मोल ऑफ H2SO4, तो इसके अंदर हाइड्रोजन कितना है मोल्स में, अगर 1 मोल ऑफ एंटायर H2SO4 है, तो इस 1 मोल ऑफ एंटायर H2SO4 में 2 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल सल्फर है और 4 मोल ऑक्सीजन है। ठीक है, हाउ मेनी एटम्स, तो 1 मोल ऑफ एंटायर दिस हैज 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ सल्फर, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये समझ में नहीं आ रहा, अगर अजीब सा लग रहा है, बड़े सिंपल सी चीज़ देखो, एक इंसान है, एक इंसान के पास 2 हाथ हैं, 2 आँख हैं, 1 नाक है। ठीक है, तो ऐसे है ना, 2 पैर हैं, 10 हाथ के फिंगर्स और 10 पैर के फिंगर्स, 20 फिंगर्स हैं। तो ऐसे हो सकता है ना, अगर मैं बोलूँ कि 10 इंसान हैं तो उसमें कितनी आँख होंगी, 10 इंसान है तो हर किसी के पास 2-2 है, तो क्या 20 आँख होंगी, हर किसी के पास 10-10 फिंगर है तो 100 फिंगर्स हो जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो 1 मोल ऑफ H2SO4 अगर लिखा तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ सल्फर एंड 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब तुमसे ये क्वेश्चन देखो सॉल्व होगा, ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व होगा, देखो 1 मोल ऑफ CO2 के अंदर मुझे क्या बताना है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बताने हैं मुझे क्या बताना है, सिर्फ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 मोल ऑफ CO2 के अंदर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, O2 नहीं लिखना चाहिए मुझे, इट बिकम्स कंफ्यूजिंग, ऑक्सीजन। 1 मोल ऑफ CO2 में 2 मोल क्या है, ऑक्सीजन है, लेकिन मुझसे कितने CO2 में पूछा है, 2 मोल CO2 में। तो 2 मोल ऑफ CO2 में कितने ऑक्सीजन होंगे, 1 मोल में 2 मोल हैं, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 4 मोल हो जाएंगे, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई। 1 मोल के अंदर 2 मोल ऑक्सीजन है, तो 2 मोल में क्या हो जाएंगे, 4 मोल हो जाएंगे। सिमिलरली दूसरा पार्ट देखो क्वेश्चन का, इसमें भी ये बताना 3 मोल ऑफ वाटर, तो 1 मोल वाटर के अंदर 1 मोल ऑफ H2O में ऑक्सीजन कितने हैं, 2 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑक्सीजन, तो 1 मोल वाटर में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, लेकिन मुझसे कितने मोल का पूछा है, 3 मोल का। देयरफॉर, यहाँ देयरफॉर लगा देते हैं ऐसे, देयरफॉर
3 मोल ऑफ H2O में कितने होंगे? 1 मोल में 1 मोल है तो 3 मोल में क्या होंगे? 3 मोल होंगे। ठीक है, अगला देखो 4 मोल्स वाला। तो H2CO3 है, पहले 1 मोल का चेक करते हैं। 1 मोल ऑफ H2CO3 में कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं? 1 मोल में कितने दिख रहे हैं? 3 ऑक्सीजन। तो इसमें है 3 मोल ऑक्सीजन। लेकिन मुझे कितने के लिए बताना है? मुझे बताना है 4 मोल के लिए। तो 4 मोल में कितने होंगे ऑफ H2CO3? 1 मोल H2CO3 में 3 मोल ऑक्सीजन, तो 4 मोल में कितना? 4 3 जा 12 मोल ऑक्सीजन। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे बड़ा ध्यान से समझना। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ये कंफ्यूजिंग होते हैं क्योंकि फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है इसके अंदर, हमें समझ में नहीं आता हम क्या कह रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, चलो अब इस टाइप के हम कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करेंगे। एटम्स निकालने पे ट्राई करते हैं ज़रा क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर आए आपका, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन फर्स्ट 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, सेकेंड 10 grams of हाइड्रोजन गैस। ठीक है, थर्ड 44.8 लीटर ऑफ CH4 गैस एट STP। ठीक है, इन सभी केस में आपको एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, हाउ मेनी एटम्स आर देयर। तो पार्ट 1 कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ एटम्स। दिया क्या है? 5 मोल ऑफ O2 गैस। नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है 5 मोल। अब ये क्वेश्चन ऊपर से देखने में बड़ा ही सिंपल लग रहा होगा, 5 मोल। ठीक है, आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। 5 मोल किसका दिया हुआ है? O2 गैस का दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाते हो? नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए n अपॉन में एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो नंबर ऑफ मोल्स 5 मोल दिए हुए, नंबर ऑफ एटम्स आपको कैलकुलेट करने हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो नंबर ऑफ एटम्स 5 से मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे 30.022, सॉरी 30.110 इंटू 10 टू द पावर 23। अब ये जो आया ये एटम्स आ गए क्या? ये क्या दिया था? 5 मोल ऑफ O2। ये एटम्स थे या मॉलिक्यूल्स थे? O2 क्या है? एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है? सोचो ध्यान से, क्या है ये? मॉलिक्यूल। तो 5 मोल तो मुझे O2 गैस दिया था ना, तो ये जो निकल कर आए हैं, अगर मैंने इस 5 मोल से निकालने हैं तो ये तो मॉलिक्यूल्स निकल कर आए ना भाई, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 निकल कर आए ना भाई। ठीक है, ये ध्यान से समझो कि क्या दिया है मैंने तुम्हें? O2 गैस दिया है, तो मुझे मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 मिले हैं यहाँ पे, नॉट एटम्स। जो दिया है, जिसके मोल्स दिए हैं वही तो निकलेगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 निकालने हैं तुमने। अब तुम्हें एटम्स चाहिए अगर, तो एक O2 में कितने एटम्स हैं? 2 एटम है। ठीक है, 1 O2 हैज 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो तुम्हारे कितने मॉलिक्यूल्स आए हैं? देयरफॉर 3.022 जो आया है तुम्हारा, 30.11 इंटू 10 टू द पावर 23
मॉलिक्यूल्स जो आया है ऑफ O2, इसमें कितने एटम होंगे, हैज़, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इसको 2 से, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, ठीक है। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, इसके डबल, 30.11 का डबल क्या हो जाएगा, 2 इंटू 30.11 इंटू 10⁻23। तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, 60.22 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो आई होप ये बात क्लियर है, समझ में आया कैसे किया हमने ये, ठीक है। दूसरा पार्ट देखो, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं कैसे होगा। Let's try right here. सेकेंड पार्ट में दे रखा है 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन के पार्ट 2 में मास दिया हुआ है आपको 10 ग्राम, निकालना अभी भी वही है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं मुझे, ठीक है। ध्यान रखना ये एटम्स हैं, नॉट मॉलिक्यूल्स। लेकिन 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस अगेन क्या दे रखे हैं, मॉलिक्यूल दे रखे हैं ना, एटम नहीं दे रखे, और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कितने से होगा, आखिर में उतने से ही होगा, 2 से ही मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन इस बार मास और नंबर ऑफ एटम्स वाला फॉर्मूला है, तो मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन में 6.022 इंटू 10⁻23 ये लगेगा। मास कितना गिवन है आपको, 10 ग्राम। मोलर मास कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का मोलर मास कितना होता है, 2 ग्राम पर मोल, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का मोलर मास कितना होगा, 2 ग्राम पर मोल। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम पर मोल होगा। नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, फिर से कैंसिल हो गया, 5 आ गया, तो वही आंसर आएगा एग्जैक्टली, क्योंकि इस बार भी क्या है, 5 मोल है। तो 530.11 इंटू 10⁻23 क्या आ गए, मॉलिक्यूल्स। क्यों, क्योंकि जो आपको मास दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। जो मास दिया हुआ है वो मॉलिक्यूल्स का दिया हुआ है, 10 ग्राम H2 गैस, ठीक है। तो एटम्स कितने आएंगे, कैसे निकालेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 हैज 2 एटम्स, therefore 30.11 into 10⁻23 molecules have 2 into 30.011, sorry 30.11 not 011, 30.11 into 10⁻23, which is 60.22 into 10⁻23 एटम्स, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए इसी क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के, देखोगे जरा ध्यान से, 44.8 लीटर ऑफ CH4 गैस एट STP, 44.8 लीटर ऑफ CH4 गैस एट STP। तो इस बार वॉल्यूम दे दिया तुमको, पहली बार नंबर ऑफ मोल्स दे दिया था, दूसरे में मास दे दिया, तीसरी बार क्या दे दिया, वॉल्यूम दे दिया 44.8 लीटर। तो वॉल्यूम गिवन है क्वेश्चन में, निकालना वही है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। फिर से नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसके अंदर, वॉल्यूम दे दिया है 44.8 लीटर, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर और वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला लगता है, नंबर और वॉल्यूम का कंबाइंड फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर इन लीटर, वॉल्यूम आता है इन लीटर, ठीक है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स आयंस जो भी 6.022 इंटू 10⁻23। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 44.8 लीटर, ये डिवाइडेड बाई 22.4 हो गया,
इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। नंबर ऑफ एटम्स ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर बन गया 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23। अब ये क्या निकले, क्या था ये? CH4 गैस। एटम थे या मॉलिक्यूल थे? निकालने हैं मुझे एटम, फिर से ध्यान रखना। CH4 क्या है? अगेन मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये क्या निकल कर आए मुझे? जो मास, जो वॉल्यूम दिया था वो किसका दिया था? मॉलिक्यूल का दिया था ना, तो नंबर भी किसका निकल कर आएगा? मॉलिक्यूल का। तो मेरे पास जो निकल कर आए हैं वो मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 निकल कर आए हैं, ठीक है। क्या निकल कर आए हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, नॉट द नंबर ऑफ एटम्स। अब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है CH4 के? CH4 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? एक C और 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। 5 एटम्स है कि नहीं है? एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है? 5, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। तो आप लिखोगे 1 molecule of CH4 has how many hydrogen? Has how many atoms? Has 5 atoms. एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है CH4 के? 5 एटम है। Therefore कितने मॉलिक्यूल निकाले हैं मैंने? 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स मैंने निकाले हैं। मॉलिक्यूल्स हैव हाउ मेनी एटम्स? तो 5 से आप मुझे मल्टीप्लाई कर दीजिए। हैव 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 5 से। तो आपका आंसर आ जाएगा 60.22 इंटू 10 टू द पावर 23, सॉरी मैंने गलती से 25 लिख दिया यहाँ पे, 23। एटम्स। तो ये ज़रूर ध्यान देना है कि एटम्स पूछे हैं या मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, और जो अगर दिया हुआ है क्वांटिटी वो एटम्स का दिया हुआ है या मॉलिक्यूल्स का दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके पास, ठीक। अब एक क्वेश्चन और करेंगे, देन वी विल रैप अप इसी टाइप का। आई होप यहाँ तक क्लियर है। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाए हाउ मैनी atoms of hydrogen are there in part 1? 3 mole of H2O. Second, 3 gram of H2O. Third, 67.2 या 2.24 लीटर ऑफ H2O। ये एक्चुअली H2O पे काम नहीं करेगा, सॉरी, चलो वॉल्यूम छोड़ते हैं, इसी 2 पार्ट को ट्राई कर लेते हैं। 3 मोल ऑफ H2O और 3 ग्राम ऑफ H2O, दोनों के अंदर क्या निकालने हैं? हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एटम बताने हैं मुझे बस, ठीक है। तो अब तुम डायरेक्टली क्वेश्चन को हाइड्रोजन के एटम के हिसाब से मत देखना, ठीक। यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, क्योंकि मुझसे अगर पूछा जाता कि स्पेसिफिकली पिछली बार तो मैंने जो चीज़ दी हुई थी उसी के एटम्स पूछे थे, अब मैंने जो चीज़ दी हुई है H2O उसमें से भी किसी एक चीज़ के एटम पूछे हैं, सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स। तो पहले मैं ये पता लगाता हूँ कि 3 मोल ऑफ H2O में H2O के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ठीक है। तो लेट्स कैलकुलेट दैट फर्स्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का मुझे दे रखे नंबर ऑफ मोल्स 3 मोल, और मुझे क्या दे रखा है, मुझे निकालने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले मैं निकालता हूं कि H2O के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O पता लगाता हूं मैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला है नंबर अपॉन में एवोगाड्रोस नंबर, यहाँ पर
6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मुझे दिए 3, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 18.066, 18.066, 23। ये क्या निकल कर आए? मॉलिक्यूल्स निकल कर आए किसके? ऑफ H2O। क्यों H2O के मॉलिक्यूल्स निकल आए? 3 मोल किसके दिए थे मुझे? H2O के दिए थे ना। तो जो नंबर निकल कर आएगा इस फॉर्मूले में लगा के, वो नंबर किसका निकल कर आएगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O तो आएंगे, लेकिन मुझे क्या चाहिए? एटम्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। तो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन निकालना बड़ा आसान है। एक मॉलिक्यूल देखो H2O का, कितने हाइड्रोजन है इसके अंदर? 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितने हाइड्रोजन है? हैज हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स? 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितने हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं? 2 हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं कि नहीं आपको? हैज 2 H एटम्स। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितने H एटम्स हैं? 2 H एटम्स हैं। तो मुझे कितने मॉलिक्यूल के लिए पता लगाना है? देयरफॉर कितने मॉलिक्यूल के लिए पता लगाना है मुझे? 6.022, सॉरी 6.022 नहीं, कितने मॉलिक्यूल के लिए पता लगाना है मुझे? 18.066 के लिए। देयरफॉर 18.066 मॉलिक्यूल्स किसके? ऑफ H2O हैव कितने एटम्स हो जाएंगे? एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 18.066 इंटू 10⁻23। तो क्या आंसर आ गया आपका? मल्टीप्लाई करिए। $36.132 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ व्हाट? ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सिंपल लॉजिक। दूसरे केस में ट्राई करें एक बार। थ्री ग्राम्स ऑफ H2O दे रखा है। 3 ग्राम्स ऑफ H2O का मतलब मास दे रखा है 3 ग्राम। आपको नंबर ऑफ एटम्स ही पता लगाने हैं, लेकिन उससे पहले H2O मॉलिक्यूल है तो मुझे ये पता लगाने पड़ेंगे क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O मुझे पहले पता लगाने पड़ेंगे। उसके हिसाब से मैं पता लगाऊंगा कि उसमें हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं। ठीक है, तो मास से नंबर निकालने के लिए क्या? मास अपॉन मोलर मास, नंबर अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, मास दे रखा है 3 ग्राम। H2O का मोलर मास कितना होता है? H2O का मोलर मास 18। ठीक है, मोलर मास क्या होता है H2O का? 18 ग्राम पर मोल। भूल गए हो तो हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 18 ग्राम पर मोल। तो 3/18 n 6.022 इंटू 10⁻23। ये आ गया 3/18, कैंसिल करके 6 आ गया नीचे। तो n कितना निकल गया? 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6। अप्रोक्सीमेटली 1 ही ले लें इसे, 1 इंटू 10⁻23। ठीक है, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, बहुत ही थोड़ा सा ज़्यादा, तो 1 ही मान लेते हैं इसको। ये क्या है आपके? मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O निकल कर आए। अब इसमें आपको क्या पता लगाना है? हाइड्रोजन एटम्स। यही सेम चीज़ अप्लाई हो जाएगी। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो मुझे कितने मॉलिक्यूल के लिए पता लगाना है? 1 इंटू 10⁻23 एटम्स मॉलिक्यूल्स के लिए। तो यही लाइन दोबारा से लिख दोगे आप, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। देखो अभी पूरा पूरा लिखो। जब आप नोट्स बना रहे हो आप सोच रहे हो कि MCQ आते हैं एंट्रेंस में, तो इतनी इतनी लाइंस क्यों लिख रहे हैं हम? लिखोगे तभी याद रख पाओगे। ठीक है, वंस यू हैव इनफ प्रैक्टिस, अभी आपने शुरुआत की है बिल्कुल इन चीज़ों की। ठीक है, वंस यू हैव इनफ प्रैक्टिस तो आपको ये सब मेंटली सॉल्व हो जाएगा। ये मतलब कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, यू विल जस्ट लुक एट द क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बट फॉर नाउ राइट इट डाउन सो दैट इफ यू हैव टू गो बैक टू योर नोट्स, अगर आप 6 महीने बाद उठा के इन नोट्स को देखते हो और भूल जाते हो, तो आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O हैज
2 atoms of hydrogen. Therefore, how many molecules do we have? 1 into 10 to the power 23 molecules of H2O has, कितने आ जाएंगे? हैज़ नहीं, सॉरी, हैव, कितने आ जाएंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 1 into 10 to the power 23, that is 2 into 10 to the power 23 atoms of hydrogen. That's it. ठीक है, तो हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो नंबर ऑफ मोल्स पे या मोल कॉन्सेप्ट पे आते हैं वो ट्राई कर लिए हैं आज. ठीक है, इसके अलावा भी और क्वेश्चंस हो सकते हैं डेफिनेटली, बट आई थिंक वी हैव मोस्टली कवर्ड व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, नीट में जो भी आए हैं, जेई में जो भी आए हैं, एनसीईआरटी ट्राई करिए, एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो ट्राई करिए. ठीक है, इसके अलावा जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको जिस भी बुकलेट से मिलते हैं, हमारे नोट्स से मिलते हैं, वो सब ट्राई करिए. ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे.